कोई भी धर्म स्थल, किसी का भी धर्म स्थल तोड़कर मस्जिद बनाई जाए वो अवैध है। किसी की ज़मीन पर कब्जा कर कर मस्जिद बनाई जाए वो अवैध है। हम वो नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो मेरे दोनों धर्मगुरुओं से, मुस्लिम धर्मगुरुओं से और हिंदू धर्मगुरुओं से मेरी अपील है कि इस मसले को बैठकर सुलझा लें। हमें इस देश को, जो देश के भाईचारे को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत अच्छा वक्त है हिंदू भाइयों के लिए भी और मुस्लिम समाज के लिए भी कि आप इस समझौते से जो चीज़ फैसला कर लें। और अगर ये मान लेते हैं वो लोग कि यहाँ पर हमारे प्रभु कृष्ण जी का जन्मस्थली है, वो छोड़ देना चाहिए। हमें विवाद नहीं करना। ये देश हम सब का है। ये जन्मभूमि जितने आराध्य हिंदुओं के कृष्ण जी हैं उतने हमारे भी हैं, जितने प्रभु राम उनके भी उतने हमारे भी हैं। मैं मुगलों को नहीं मानता, मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ। अगर इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई भी धर्म स्थल पर दूसरा धर्म का मानने वाला ये दावा करता है कि ये जगह मेरी थी, ये जगह मेरे पूर्वजों की थी, तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ। ये मेरा इस्लाम कहता है। ये कौन से लोग हैं जो देश में नफरत बांटते हैं, जो देश में भाईचारा छोड़ना चाहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 22 जनवरी को ऐतिहासिक तारीख होने वाली है, यानी कि राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है। और इसी बीच में एक ऐसी खबर आई है जो कि इतिहास के पन्नों में एक नया आयाम लिखेगी। यानी कि अब राम मंदिर के बाद, अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। मथुरा में भी हिंदू पक्षकारों ने जो याचिका दायर की थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस याचिका पर अपनी मोहर लगा दी है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वो ईदगाह, जहां पर दावा यह किया जा रहा है कि उसी शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, उसका सर्वे होना चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी बैरंग लौटना पड़ा। मेरे साथ एहसान अब्बासी जी मौजूद हैं, समाज सेवी हैं। सर, कैसे देखते हैं राम मंदिर का फैसला? 500 सालों के बाद आया। कहा यह गया कि राम मंदिर का फैसला इसलिए आ गया क्योंकि भाजपा सत्ता में है और भाजपा ये चाहती थी कि राम मंदिर बन जाएगा तो हमें तीसरी बार गद्दी पर मोदी को बिठा दिया जाएगा। लेकिन अब जो फैसला आया है कि सर्वे हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म कहाँ लिया था, क्या वो शाही ईदगाह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसके लिए सर्वे की अब अनुमति मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शर्मा जी आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से, खासकर मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं से और हिंदू समाज के धर्मगुरुओं से अपील करता हूं कि मेरे देश का जो ताना माना है, जो मेरे देश शक्तिशाली हो रहा है, इसको बढ़ाने के लिए आगे आएँ। और मेरा देश भारत बरसों गुलामी सही है। आक्रांता आए, मुग़ल आए, लूटा मेरे भारत को, अखंड भारत को लूट कर वो ले गए अपने साथ में। उसके बाद अंग्रेज आए, बहुत गुलामी सही है। अब मेरा हिंदुस्तान, अब मेरा भारत सशक्त समृद्ध बनना है। इस भाईचारे के ताने बाने को जो लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं उसको ना तोड़ा जाए। और एक अपील और करता हूँ दोनों धर्मगुरुओं से, हिंदू धर्मगुरुओं से और मुस्लिम धर्मगुरुओं से, कि ये बैठ कर फैसला कर लें। इस्लाम के हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे कि इस्लाम धर्म ये कहता है कि कोई भी धर्म स्थल, किसी का भी धर्म स्थल तोड़कर मस्जिद बनाई जाए वो अवैध है। किसी की ज़मीन पर कब्जा कर कर मस्जिद बनाई जाए वो अवैध है। हम वो नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो मेरे दोनों धर्मगुरुओं से, मुस्लिम धर्मगुरुओं से और हिंदू धर्मगुरुओं से मेरी अपील है कि इस मसले को बैठकर सुलझा लें। हमें इस देश को, जो देश के भाईचारे को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मसला तो अब्बासी जी पहुंच गया कोर्ट, मसला तो पहुंच गया न्यायालय, मसला तो पहुंच गया न्यायाधीशों के बीच। न्यायाधीशों ने कहा कि भाई हिंदू पक्ष को हमने सुन लिया, मुस्लिम पक्ष को हमने सुन लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने अपना जो फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, किसकी बात सच है, किसकी बात झूठ है, इसका अगर सर्वे हो जाएगा तो सर्वे में सीधा पता लग जाएगा कि वहाँ पर ईदगाह मस्जिद थी, है, या फिर वहाँ पर मंदिर था और मुग़ल आए, मुग़लों ने तोड़कर मंदिर को ईदगाह बना दिया, वहां पर नवाज के लिए वहां पर बना दिया। आप कैसे देखते हैं? सर्वे से आप खुश हैं या सर्वे से एहसान अब्बासी नाराज हैं? बिल्कुल ठीक है। आपने दो पक्ष न्यायालय में गए, हिंदू पक्ष न्यायालय गया, मुस्लिम पक्ष न्यायालय गया, और हाई कोर्ट न्यायालय ने ये आदेश दिए कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। जब हमने चोरी नहीं की, हमने कोई अपराध नहीं किया, तो जांच होनी चाहिए। जो तथ्य है वो सामने आना चाहिए और जो न्यायालय का आदेश होगा हम सबको मानना होगा। हम सुप्रीम कोर्ट को जाने की आवश्यकता है ही नहीं। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो हाई कोर्ट का हम स्वागत करते हैं। वो जांच कर लें। अगर वहाँ पर कृष्ण जी के मंदिर के अवशेष पाए जाते हैं तो मुस्लिम धर्मगुरुओं से मेरी अपील है
कि हिंदू धर्म को बैठकर स्वतः छोड़ दें, क्योंकि हमें विवाद नहीं करना, हमें देश को भाईचारे को नहीं तोड़ना है। आपसी समझौता कर जो समझौता आप कर पाएँ वो दे दें, क्योंकि जो जहाँ पर कृष्ण जी की जन्मभूमि है और शायद वहाँ पर अगर कृष्ण जी की जन्मभूमि का कोई अवशेष निकलते हैं तो हमें मान लेना चाहिए। और ऐसे जो मुगल हमारे बीच ऐसा बीज बो गए कि आज हमें वो काटना भारी पड़ रहे हैं। ऐसी जगह वो बना गए मस्जिदें हैं कि जहाँ पर हिंदू धर्म स्थलों के, जहाँ पर हिंदू देवता या भगवान की मूर्तियाँ होती थी, वहाँ पर ऐसी जगह वो मस्जिद बना गए। वो आज हम परेशान हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत आहत है कि जो बीज बोया है इन मुगलों ने अब काटना भारी पड़ रहा है। मैं तो फिर कहता हूँ कि आपसी समझौते से जो चीज़ हमारे बड़े भाई हिंदू समाज अगर वो मांगता है तो हमें दे देनी चाहिए, हमें विवाद नहीं करना। हमारी मस्जिदें कहीं दूसरी जगह बन सकती है, परंतु उनके जो आराध्य हैं, जो भगवान हैं, जो श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है, वो वहीं बनेगी जहाँ पैदा हुए हैं। मैं तो कहता हूँ दोनों समझौता कर ये फैसला कर लें, जो फैसला सब सम्मति से हो वो होना चाहिए। लेकिन सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि विपक्षी दल हैं, चाहे ओवैसी साहब हैं, चाहे मौलाना साहब हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव आ गए तो मोदी को सब याद आ रहा है, चुनाव आ गए तो मोदी जी को मस्जिद याद आ गई, चुनाव आ गए तो राम मंदिर के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि याद आ गई। ये न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। सरकार या मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार, न्यायालय और सरकार दो अलग होती हैं। न्यायालय निष्पक्ष जांच करता है, किसी जात को नहीं देखता, किसी धर्म को नहीं देखता, किसी मजहब को नहीं देखता। सरकारें अलग होती हैं, परंतु क्या है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो न्यायालय का अपमान करते हैं, और जो न्यायालय ने आदेश दिया है वो हमें मानना होगा। भाजपा का सरकार चलाने का काम है और न्यायाधीशों का न्याय देने का काम है। जो न्यायालय वो करेगा, हम करने को तैयार हैं। और एक बात और कह दूँ जी, शायद वो दिन कब आएगा हम जब दो भाई बैठकर फैसला करेंगे, और करना चाहिए। ये बहुत अच्छा वक्त है हिंदू भाइयों के लिए भी और मुस्लिम समाज के लिए भी कि आप समझौते से जो चीज़ फैसला कर लें। और अगर ये मान लेते हैं वो लोग कि यहाँ पर हमारे प्रभु कृष्ण जी का जन्मस्थली है, वो छोड़ देना चाहिए, हमें विवाद नहीं करना। ये देश हम सब का है, ये जन्मभूमि जितने आराध्य हिंदुओं के कृष्ण जी उतने हमारे भी हैं, जितने प्रभु राम उनके भी उतने हमारे भी हैं। क्योंकि ये देश प्रभु राम का है, ये देश कृष्ण जी का है, ये देश बुद्ध का है। तो ये इस देश के अंदर हम सबने रहना है। तो मुगलों का था देश, मुगलों ने बनाया, मुगल आए, मुगलों ने सब कुछ दिया देश को। नहीं, देश मुगलों किला मुगलों ने बनाया नहीं, देश मुगलों का नहीं था। मुगल जो आए थे यहाँ पर इस सोने की चिड़िया को लूट के ले गए, और जो हमारे बीच में जो खाई पैदा कर गए वो आज हमें भरना भारी पड़ रहा है। मैं धर्मगुरुओं से और राजनेताओं से कहना चाहता हूँ कि ये फैसला, जो भी फैसला कोर्ट का हो, वो ये तो मान लो या बैठ कर फैसला कर लो। बैठक कर लोगे तो भाजपा साहब कह रहे हैं जल्दी क्या थी, चुनाव आ गए तो याद आ रहा है सब कुछ। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि चुनाव आने पर ही मोदी जी को और भाजपा को सब कुछ याद आता है। चुनाव भाजपा का, ये देश का चुनाव है, ये भाजपा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का है। इसमें देश के प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो ये कहना कि भाजपा का चुनाव आ गया, ये चुनाव देश का है, ये मेरे लोकतंत्र के पर्व का चुनाव है। इससे इस न्यायालय से ना जोड़ा जाए। न्यायालय स्वतंत्र है, और जो न्यायालय में दो पक्ष गए हैं आज उसका फैसला हुआ है। भाजपा का चुनाव कल हो या परसों हो उससे मतलब नहीं है। जो न्यायालय में जो दोनों पक्ष गए हैं वो उसका फैसला हुआ है। अभी जाँच हुई है, आज दुनिया देखेगी। जांच होने तक किसने मना किया, डरते क्यों? अगर जो जांच होगी उसमें देखा जाएगा, हिंदुस्तान भी देखेगा, दुनिया भी देखेगी कि यहाँ प्रभु राम का मंदिर था या मस्जिद थी। जो साक्ष्य होंगे सबके सामने होंगे। डरते क्यों? डरता वो है जिसने चोरी की हुई। मैंने चोरी नहीं की तो मैं क्यों डरूंगा? आज दुनिया देखने वाली है कि जब कृष्ण जी की जन्मस्थली का ईदगाह का सर्वे होगा तो क्या निकलेगा, सबके सामने आएगा। आप मानते हैं कि सर्वे होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए? जो ज्ञानवापी में सर्वे चल रहा है कोर्ट के आदेश के बाद, जो भगवान राम के अयोध्या में सर्वे हुआ, जो सर्वे लगातार और भी जगह पर हुआ, आप मानते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि में भी सर्वे होना चाहिए? और सर्वे में ये पता लगना चाहिए कि आखिर सच्चा कौन है, क्या मुगल सच्चे थे या फिर जो आज सनातन को मानने वाले ये दावा कर रहे हैं कि भाई मुगलों ने वहां पर ऊपर की परतें उतार कर ऊपर का मंदिर का जो टीला होता है उसको तोड़कर वहां पर एक गुंबद बना दिया, जिसको मस्जिद का आकार दे दिया, जिसको ईदगाह का आकार दे दिया। लेकिन सर्वे में सच्चाई और झूठाई सामने आएगी। मैं मुगलों को नहीं मानता, मैं इस्लाम को मानने वाला हूं। अगर इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई भी धर्म स्थल पर दूसरा
धर्म का मानने वाला ये दावा करता है कि ये जगह मेरी थी, ये जगह मेरे पूर्वजों की थी, तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ, ये मेरा इस्लाम कहता है। ये कौन से लोग हैं जो देश में नफरत बांटते हैं, जो देश में भाईचारा छोड़ना चाहते हैं? अगर दूसरा मेरा हिंदू भाई कहता है कि ये प्रभु कृष्ण जी के जन्मस्थली लिए तो छोड़ देनी चाहिए, ये इस्लाम कहता है, ये मेरी हदीस कहती है, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, मैं हदीस का मानने वाला हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से। अगर हिंदू भाई कहता है कि मेरे प्रभु राम का या मेरे प्रभु कृष्ण जी का ये स्थान है, तो हम छोड़ देंगे उसको। आप मानते हैं कि छोड़ने की तो बात बाद की है, लेकिन क्या सर्वे होना चाहिए? जिस तरीके दोनों पक्षों की बात सुनी, लेकिन सर्वे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सर्वे की बात जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही, प्रयागराज हाई कोर्ट ने कही, तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट से सर्वे को टालने की बात करने लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी झाड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो दिया है आदेश, उसका पालन करना चाहिए। मेरा इस्लाम ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस जैसे कानून को मानो। मैं अपने न्यायालय कानून को मानता हूँ। मैं जो भी न्यायालय ने आदेश दिए हैं, मैं जांच के लिए तैयार हूँ, और जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर वहाँ पर निकलते हैं अवशेष मंदिर के, तो मंदिर को दे दिया जाए। अगर निकलते हैं उसमें मस्जिद के, तो मस्जिद को दे दिया जाए। आप भी तो मुस्लिम हैं, आप क्यों मान रहे हैं? आप भी तो मुस्लिम हैं, आप भी तो इस्लाम को मानते हैं। आखिर उनमें और आप में फ़र्क क्या है? क्योंकि मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ और राजनीति करते हैं, मैं दो फ़र्क है। मैं अपने इस्लाम को मानकर अपने देश में समाज के साथ रहना चाहता हूँ। जो मेरा इस्लाम कहता है, वो राजनीति करते हैं, वो सत्ता पाने के लिए। और मोदी का विरोध क्यों कर रहे हैं? वो चुनाव देश का हो रहा है, ये चुनाव मोदी का नहीं हो रहा। कौन कहता है चुनाव मोदी का हो रहा है? कौन कहता है चुनाव ये भाजपा का हो रहा है? ये चुनाव देश का हो रहा है। ये उस मंदिर का चुनाव हो रहा है जो दिल्ली में बना हुआ है, ये उस मंदिर के लिए हो रहा है, ये उस पंचायत के लिए हो रहा है जो देश का लोकतंत्र है, ये उस पंचायत के लिए हो रहा है जहाँ पर गरीबों के लिए योजना लाई जाती है। ये उसका चुनाव हो रहा है जहाँ देश विकसित होता है। ये चुनाव उसका हो रहा है जहाँ पर गरीबों के घर में अनाज दिया जाता है। ये ओबीसी हो या कांग्रेस हो या और कोई विपक्ष हो, ये कहता है कि मोदी का चुनाव हो रहा है, ये मेरे देश का चुनाव हो रहा है, ये मेरे भारत का चुनाव हो रहा है, और चुनने वाला जनता है। कह रहे हैं मोदी जी जब से आए हैं मंदिर और मस्जिद की बातें हो रही हैं, योगी जी जब से आए हैं मंदिर और मस्जिद की बातें हो रही हैं। मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुस्लिमों को कहीं ना कहीं उनको पीड़ित किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं इस वक्त बोलने नहीं दिया जा रहा, उनको आज़ादी नहीं दी जा रही। मोदी ने कांग्रेस के राज में आज़ादी थी। मोदी ने कभी नहीं कहा कि मंदिर को तोड़ो, मस्जिद को तोड़ो। कभी नहीं कहा कि ये मंदिर हमारा है, ये मस्जिद उसकी है। उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है 14 में आता ही है कि मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। इसका मतलब होता है कि मुसलमान अपने इस्लाम के साथ ज़िंदगी बिताए और अपने बच्चों को अपनी मजहबी शिक्षा भी दे और विज्ञान में पढ़ाए, जो देश में आकर अपना भागीदारी निभाएं, उस सरकार में भी आए, उस सिस्टम में भी आए। मोदी ने ये कहा है। मोदी कभी नहीं कहा कि हम मंदिर के पक्ष में है या हम मस्जिद के पक्ष में। वो न्याय करने वाला एक ऐसा प्रधान सेवक है जिसको बदनाम करते हैं। रही बात योगी जी की, योगी जी प्रदेश में रहते हैं, वो केवल उन्हें तंग करते हैं, उन मुसलमानों को मारते हैं जो मुँह में आप थे, जो बदमाश थे, जो बाहुबली थे, वो उन्होंने उसको नष्ट किया है। आम जनता को, आम मुसलमानों को, मैं स्वयं मुसलमान हूँ। योगी जी मुसलमानों पे बुलडोजर चलवा देते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पूर्वज, मेरे पीढ़ियाँ, मेरे दादा चाचा, मैं स्वयं रहता हूँ, प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गांव में, मेरे ज़िले में, मेरे पड़ोसियों में, मेरे रिश्तेदार में कहीं बुलडोजर नहीं आया है। बुलडोजर वहाँ पे आया है जो लोग अपराधी थे, बुलडोजर वहाँ पर चला है जो लोग भूमाफिया थे, बुलडोजर वहाँ पर चला है जिन्होंने गरीबों का नरसंहार किया था। क्या लगता है, आप सर्वे से खुश हैं? सर्वे होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। एहसान अब्बासी के दिल में ये है कि सर्वे हो और सर्वे में एक बात क्लियर हो जाए कि आखिर सच्चा कौन, झूठा कौन। मदरसा था, मस्जिद थी, ईदगाह है या मंदिर है, जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है। आखिर आपका दिल ये चाहता है कि निष्पक्ष सर्वे हो, और सर्वे में जिस विवाद को कई सालों से थामा हुआ था, जिस विवाद पर लगातार राजनीति होती थी, जिस विवाद पर लगातार एक दूसरे को बांटा जाता था, अब वो वक्त आ गया है इस सरकार में, इस शासन में, इस न्यायालय की व्यवस्था में कि भैया सर्वे होगा। अगर एहसान अब्बासी ठीक हैं तो ठीक होगा, ईदगाह रहेगी। अगर हिंदू पक्ष की बातें सही निकलती है, वहाँ से अवशेष निकलते हैं, वहाँ से कृष्ण जन्मभूमि के कोई अवशेष निकलते हैं, हिंदू मान्यताओं के कुछ अवशेष निकलते हैं, तो वहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा। आप मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल। मैं इस्लाम के हवाले से बताना चाहता हूँ। मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ। मुझे इस्लाम ने क्या सिखाया है, मुझे हदीसों ने क्या सिखाया है कि देश में रहो, देश का कानून मानो। और मेरे देश का कानून जो है वो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, मैं उस हाई कोर्ट के न्यायालय के निर्णय के साथ हूँ। उस ईदगाह का
जो कि कृष्ण जन्मभूमि के साथ बनी हुई है, सर्वे हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, दुनिया देखने वाली है। अगर वहाँ पे अवशेष पाए जाते हैं कृष्ण जी के, तो वहाँ स्वतः ही मुसलमान समाज को आगे आकर दे देना चाहिए। कोई हिंदू हमारा बड़ा भाई है, सदैव हमारा साथ देगा, क्योंकि हमारा कारोबार, हमारा व्यापार, हमारा व्यवहार हिंदुस्तान के हिंदू से ही है। कोई हमारा बड़ा एक आबादी हिंदुओं की है, हमारे कारोबार हिंदू से हैं, हमारा पड़ोसी हिंदू है। हम इतना बैर ना पालें वो हमसे अलग हो जाए। अगर वहाँ पे अवशेष पाए जाते हैं जांच के बाद में, तो हम स्वतः ही हिंदू समाज को दे दें, मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तक तो आज तक भी कुंठा है ओवैसी साहब के मन में। ओवैसी साहब कह रहे हैं कयामत तक हमारी बाबरी मस्जिद है जो हमारे दिलों में है, उसको हम भुला नहीं सकते। बताइए, बैरिस्टर हैं, कानून के जानकार हैं, लेकिन वो आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी टिप्पणी करते हैं। वो एक राजनीतिक नेता हैं, उनके दिल में क्या है, जुबान पे क्या है, वो तो वो जाने। लेकिन मैं जो आपने मुझसे पूछा है, मैं मुसलमान हूँ और इस्लाम मुझे क्या सिखाता है, मैंने वो बात बताई है। और इस्लाम ये मुझे सिखाता है, अगर कोई भी हमारा पड़ोसी या हमारा हिंदू भाई मेरे धर्मस्थल पर ये कहता है कि ज़मीन मेरी है, छोड़ दो, हम छोड़नी चाहिए, क्योंकि मेरा इस्लाम ये कहता है। अगर किसी ने को दावा कर दिया उस चीज़ पर, अगर उस देश का कानून भी ये कहता है कि न्यायालय से इसकी जांच होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। अगर न्यायालय कहता है कि ये धर्मस्थल हिंदुओं का है, तो उसको मान लेना चाहिए। हमें इसमें नफरत नहीं करनी चाहिए। और मैं एक देशवासी और कहना चाहता हूँ, अफवाहों का बाज़ार गर्म है। कुछ हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, चाहे हिंदू समाज के हों चाहे मुस्लिम समाज के हों, वो देश के ताने बाने को, इस देश के प्यार मोहब्बत को बिगाड़ना चाहते हैं। उससे दूर रहें और न्यायालय का सम्मान करें। जो भी साक्ष्य होंगे सामने आएंगे, हम स्वागत करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। तो एहसान अब्बासी जी का कहना है कि हम मुस्लिम हैं, इस्लाम को मानते हैं, और इस्लाम की हदीसों में लिखा है कि किसी भी विवादित जगह पर, पहली बात तो मस्जिद नहीं बन सकती। अगर मस्जिद किसी ने बना भी दी है तो वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते। और यदि किसी ने दावा किया है, और जिस तरीके से राम जन्मभूमि के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि पर दावा हुआ है, और दावे पर जो कोर्ट का फैसला है कि सर्वे होना चाहिए, 18 दिसंबर को एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी सर्वे करेगी कि सच्चा कौन और झूठा कौन। आखिर वहां पर ईदगाह थी या फिर मुगलों ने मंदिर को तोड़कर वहां पर ईदगाह का निर्माण किया था, इसका अब सर्वे होगा और सर्वे में सच्चाई सामने आएगी। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।